ढेरों किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ सरकार द्वारा जनहित के कल्याणार्थ विभिन्न योजनाएं कार्यक्रम भी संचालित किए जा रहे हैं। योजना है जल जीवन मिशन, करीब 385 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न गाँवों में जल का निर्माण किया जा रहा है। बूस्टिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं। पुरानी जो पेयजल की पाइपलाइन है उनके स्थान पर नई लाइन लगाई जा रही है और बूस्टिंग स्टेशन और जल घरों की मरम्मत का कार्य भी प्राथमिकता के आधार पर जन स्वास्थ्य के अभियांत्रिकी विभाग द्वारा करवाया जा रहा है। हमारे आज के समारोह में डिप्टी स्पीकर समादरणीय श्री गांव कैमरी के मेरे सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, आज आपके बीच में आने का मकसद जैसे आपको पता ही है, बड़ी खुशी की बात है कि हमारे गांव का जो दूसरा वाटर वर्क्स है जिसकी लागत 435 लाख रुपए है, आज यहाँ अभी बनवाया जा रहा है, जिससे पानी की जो समस्या है उसको दूर किया जा सके। जो प्रला वाटर वर्क्स है उसकी भी कोई रिपेयर का और का है, वो कार्य भी चल रहे हैं। और क्योंकि गांव की आबादी बढ़ गई, लगभग 7000 लोगों के लिए वो वाटर वर्क्स था, गांव की आबादी 10,000 से ऊपर हो गई, इसलिए दूसरे वाटर वर्क्स की जरूरत पड़ी। इसलिए हमने यहाँ पे ये मंजूर करवा करके शुरू करवाने का काम किया है। और अभी भाई अनिल जैसे बता रहे थे कि गांव के अंदर नई पाइपलाइनों की जरूरत है। गांव के अंदर भी नई जो पाइपलाइन है वो लगभग 12 किलोमीटर लंबी लाइन जो है गांव की, जो ज्यादा पुरानी होगी वो बदली जाएगी। जहाँ कोई नई आबादी बन गई उसके अंदर नई जो पाइपलाइन लगाई जाएगी। जैसे ये पाइपलाइन अभी बदली जाएगी, इसका टेंडर हो लिया, काम शुरू हो जाएगा। तो जो चुनाव के टाइम पर एक ही बात कही थी कि हमें हर घर के अंदर स्वच्छ जल देंगे और जल हर घर के अंदर नल और नल में स्वच्छ जल, जो ये नारा था उसको पूरा करने का काम करेंगे ताकि किसी को पीने के पानी की दिक्कत और परेशानी ना रहे। और जो दूसरी भी मांगे अभी अनिल ने रखी बार लिख के बोल के आप तो दे रहे आपको नहीं किसी चलो जो भी मांगे है, कोई ढाणियों के पीने के पानी की है, गांव में पीने के पानी खराब पाइपलाइन, ये तो सारी बदली जाएगी। इसका टेंडर हो गया है, बदली जाएगी। जहाँ तक स्कूल की बात है, स्कूल का भी तो सारा कंप्लीट पास होकर के एसपीडी के पास चला गया। सोमवार को मैं बात करूंगी टेंडर के लिए, जल्दी टेंडर करवा करके स्कूल का नया भवन जो है वो बनवा दिया जाएगा ताकि बच्चों को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। और जो वो है आपका आतन की तरफ से बाईपास पीडब्ल्यूडी से है कि कोई है, इसका क्या कौन देख रेख करता है? आप मतलब जो नीचे बात ठीक है, मैं भी एक दिन वहाँ से आऊँ था काफी टाइम पहले, उनकी गाड़ी मोड़ के वापस जाना पड़ा। नहीं रेलवे करेगा आपका महकमा, हमारे पास आ गया सर, आपका महकमा करेगा तो करो इसको, फिर फायदा क्या हुआ? इतने पैसे हमने उसके सड़क बना दी, अंडरपास बना दिया, अगर उसमें से कोई जा ही नहीं पाएगा। अभी मेरे को वो बता रहा था कि एक दिन तो कोई नई गाड़ी लेके जा रहा था, उसका वो टूट गया, नुकसान हो गया उसका। कई गाड़ी समाधान क्या हो, इसके लिए कोई बनाया क्या प्रपोजल? तो रेगुलर पंप रेलवे ने रख दिया जी, हम भी रेगुलर पंप के लिए मैकेनिकल से बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ पंप से कौन चल रहा है, पानी कौन चल रहा है पंप से? बिल्कुल भी तो सर बात तो करना तो जो अधिकारी पानी भी माँ है, मैं खुद ही कहने लग रही हूँ गाड़ी मोड़ कर वापिस जाना पड़ेगा है भरे पानी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इसका जो मैनेज करने का जिम्मा पीडब्ल्यूडी का है कि रेलवे का है? ना पीडब्ल्यूडी को दे दिया। पीडब्ल्यूडी का तो करो फिर, क्यों नहीं कर रहे हो? करवा देते हैं सर, मैकेनिकल से करके करवा। कब तक हो जाएगा? कोई प्रपोजल बनाई है? बना दी सर।
पंप की आप अवेलेबिलिटी बढ़ा करके, आपको कोई दिक्कत आ रही है ऊपर सीनियर अधिकारियों से, ठीक तो है। बढ़ा करके एक कॉपी मुझे दो, मैं उसको करवाऊंगा। ठीक है। लेकिन जब करोड़ों रुपए यहाँ पे लग गए और जब किसान वहाँ से जा ही नहीं सकता तो उसका फायदा क्या हुआ? ना बिल्कुल ना किसान जा सकता, ना कोई और जा सकता, कोई करवा उसका हालत अच्छी नहीं है। उसका मैं बताता हूँ आपको, उसका ड्रेन है साथ में, उस ड्रेन की वजह से वो पानी रिस्क के उसके अंदर आ रहा है। उसका क्या प्रबंध हो सकता है? ड्रेन के अंदर आप पक्का करोगे या पंप लगाओगे या और ऐसा कोई सिस्टम बनाओगे जिससे वो पानी जो ठीक हो जाए। ठीक है। ये गाँव वालों की दिक्कत है, जेन्युइन दिक्कत है ये। इस- तो इसलिए इसके लिए इसका कोई प्रपोजल बना के मेरे से डिस्कस जरूर करना आप लोग, क्या किया है इसका। ठीक है। आप इसको करवा दो जितना जल्दी हो सके। गांव की फिरनी और जो दूसरे जो ट्रेन के साथ लग रहे किसानों के रास्तों की, जो खाड़ों की बात करिए, कई खाड़े तो अभी भी हमने इस डी प्लान के अंदर भी दिए हैं, वो पास हो रहे हैं। जो पुराने कोई खाड़े हैं जो 20 साल या उससे ऊपर हो गए, तो वो अगर आप बताओगे तो काटा से नया प्रावधान है उसके अंदर बढ़ जाएगा। 20 साल से पहले जो है वो खाड़ा की उम्र मानी जाती है। जब भी कोई खाड़ा बनता है तो हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि ठेकेदार काम ठीक कर रहा है या नहीं कर रहा है। उस टाइम तो हम ध्यान देते नहीं और वो जल्दी टूट जाता है। फिर गवर्नमेंट की तरफ से भी ये गाइडलाइन है, इसकी उम्र इतनी है, इसलिए ये दिक्कत और परेशानी आती है। जहाँ तक आपके खेतों के रास्तों की बात है, अभी कुछ रास्ते तो मैंने जो किसान सड़क योजना है सरकार की उसमें दिए हैं, जल्दी पास होकर के आ जाएंगे। बाकी भी जो रह गए वो भी प्राथमिकता के आधार पर करेंगे। फिरनी वाली बात बिल्कुल सही है कि फिरनी खराब है, इसका मैंने लिख के दे दिया है, चाहे किसी भी हेड से हम उसको जो है जल्दी बनवाने का काम करेंगे। तो आज तो आपके बीच में विशेष रूप से जो एक तो ये वाटर वर्क्स के उद्घाटन के लिए आए थे, और जैसे अभी एक्शन साहब ने बता भी दिया, पाइपें आ गई क्या एक्शन साहब? सर अब उनको कमाने वाली है जी, बस सप्लाई ऑर्डर हो गया जी। सप्लाई ऑर्डर हो गया, टेंडर हो लिया आपका? टेंडर हो गया है, टेंडर हो चुका है। टेंडर हो गया तो जैसे ही पाइपें आ जाएगी सारी पाइपें जो नई लग जाएगी। एक मैं जरूर खासकर जो पब्लिक हेल्थ के एक्शन साहब आप हो, जिस भी गली के अंदर जो बड़े पिछला कोई अनुभव या जो काम हुए हैं अब तक वो कोई सेटिस्फाई नहीं है, इसलिए खासकर जो, क्योंकि आपका प्रावधान इसके अंदर ये है कि जिस गली के अंदर आप बढ़ाओगे, जो वीडियो ब्लॉक की बनाई हुई गली है उसको आप ठीक करने का काम करेंगे। और रिपेयर एस्टिमेट है तो उसको इम्प्लीमेंट आप लोग कराएं, चाहे वो लुदास का मामला था, चाहे वो लड़वा गांव का है, चाहे वो शाड़वा गांव का है। अब तक जो लगाई है उसमें सेटिस्फैक्ट्री कार्य जो है रिपेयर के बाद, उसके पाइपलाइन बिछाने के बाद नहीं हुए। मैं इसलिए मैं ये जरूर कहूंगा कि अब जो आप जो भी बढ़ाते हैं उसको पहले ठेकेदार को कह दो कि ये आप रिपेयर करके दोगे। इस रिपेयर के अंदर जो चीजें हैं वो आप जरूर इस बात का ध्यान रखें। तो अब आज मैं विशेष तौर से, क्योंकि आज सेक्टर 15 के अंदर हमारे जो सीनियर सिटीजन दिवस भी हम जो है मनाते हैं 1 अक्टूबर को, उसके अंदर क्योंकि सारे बुजुर्गों की बात ज्यादा मैं टाल नहीं पाया, इसलिए आपके बीच में लेट आया, उसके लिए माफी चाहूंगा। और उन्हें आपको यह आश्वासन दिलाऊंगा कि जो भी मांगे गांव की तरफ से दी गई है, जो होने वाली काम है वो प्राथमिकता के आधार पे करने का काम करूंगा। आप आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज गांव कैमरी के अंदर नए जलघर का आज शिलान्यास किया है, जिस पे लगभग 435 लाख रुपए खर्च आएगा। इस गांव के अंदर पहले जलघर था, उसकी रिपेयर भी की गई है, और क्योंकि गांव के अंदर जो उसकी कैपेसिटी थी 7,000 लोगों की थी, अब गांव की आबादी 10,000 से ऊपर हो गई है, इसलिए लगभग 3,500 लोगों की कैपेसिटी का ये टैंक जो है यहाँ बनने जा रहा है। ये बनने के बाद में गांव के पीने के पानी की कोई दिक्कत परेशानी जो है वो नहीं रहेगी। इसी तरीके से लगभग 12 12.5 किलोमीटर के पाइपलाइन भी जो है वो मंजूर किए गए हैं, जिससे जो हमारा चुनाव के अंदर वायदा था कि हर घर में नल और नल में स्वच्छ जल, उसको पूरा करने का कार्य हम कर रहे हैं। और केवल इस बनने से इसके बाद में इस टाइप की कोई दिक्कत परेशानी नहीं रहेगी। इसी तरीके से न केवल यहाँ बल्कि पूरे नड़वा हलके के लिए हमने 385 करोड़ रुपए जो जल जीवन मिशन के तहत पास करवा करके पूरे हलके के
चाहे कोई रिपेयर की बात थी, चाहे कोई नए वाटर वर्क्स की बात है, और चाहे नए पाइपलाइन बिछाने की बात है, हम कंप्लीट काम करवाने का